आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो अक्टूबर 3 से अक्टूबर 20 के बीच बांग्लादेश में होना था, उससे अब ऑफिशियली मिडिल ईस्ट यानी कि दुबई में शिफ्ट कर दिया गया है ड्यू टू द पॉलिटिकल एंड इंटरनल कंडीशंस इन बांग्लादेश। आपको बता दूं कि इंडिया से भी बात हुई थी फॉर होस्टिंग, लेकिन इंडिया ने होस्टिंग लेने से मना कर दिया था क्योंकि इंडिया ने अभी लास्ट ईयर ही ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट किया था। अगले साल एशिया कप की होस्टिंग भी इंडिया कर रही है, तो इंडिया ने फिलहाल और कोई भी होस्टिंग राइट्स लेने से मना कर दिया। उसके बाद श्रीलंका और जिम्बाब्वे बोर्ड्स ने भी इंटरेस्ट दिखाया था कि वो भी शॉर्ट टर्म में होस्टिंग के लिए रेडी हैं, जस्ट इन केस दुबई में ये वर्कआउट नहीं हो पाता। लेकिन आपको बता दूं कि अब ऑफिशियली ये चीजें वर्कआउट हो गई हैं। 2021 का भी वुमेन्स वर्ल्ड कप अबू धाबी और ओमान में कंबाइंडली हुआ था, जबकि ऑफिशियल होस्ट इंडिया थी। लेकिन उस टाइम कोविड रूल्स के कारण इंडिया में इसे होस्ट करना मुश्किल था। उस टाइम का T20 वर्ल्ड कप भी आपको याद हो कि दुबई में ही हुआ था। और अब ये वर्ल्ड कप ऑफिशियली 3 से 20 अक्टूबर तक खेला जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इसे लेकर। और आपको ये भी बता दूं कि जो फिलहाल आईसीसी के चेयरमैन हैं, नवंबर में उनका आप कह सकते हो कि फिलहाल जो कॉन्ट्रेक्चुअल डेट है वो नवंबर में खत्म हो रहा है। और अब काइंड ऑफ ऑफिशियल है क्योंकि जय शाह ने इंटरेस्ट दिखाया था और काफी बोर्ड्स ने जय शाह को सपोर्ट किया है, तो 1 दिसंबर से जय शाह आईसीसी के ऑफिशियल चेयरमैन हो सकते हैं। तो ये भी एक बातचीत है जो कि आईसीसी चेयरमैन ने इस अनाउंसमेंट के वक्त बताई। आपको ये भी बता दूं कि बांग्लादेश के इंटरनल कंडीशंस को देखते हुए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, इट मींस बोथ यूके और स्कॉटलैंड, जिनकी अलग अलग टीम्स हैं, उन्होंने और न्यूजीलैंड की टीम, इन सबको इनके गवर्नमेंट्स ने ट्रैवल एडवाइजरी दी थी कि बांग्लादेश के करंट कंडीशंस को देखते हुए, जहां पर शेख हसीना उनकी पीएम को वहां से देश छोड़कर जाना पड़ा है और काफी वायलेंट माहौल था, इन सारे कंट्रीज ने ट्रैवल एडवाइजरी देके अपने प्लेयर्स, इनफैक्ट अपने सिटीजन्स को भी मना किया है कि फिलहाल वो बांग्लादेश को टूर ना करें। तो इसको लेकर ऑलरेडी काफी डिस्कशन चल रही थी कि वर्ल्ड कप को वहां से मूव करना पड़ेगा। लेकिन अब ये चीज ऑफिशियल हो गई है क्योंकि फिलहाल कोई को होस्ट नहीं था और कोई दूसरी कंट्री इतने शॉर्ट नोटिस पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रही थी। तो अब क्योंकि ये चीजें ऑफिशियल हो गई हैं और आईसीसी चेयरमैन ने बता दी है, तो अब अकॉर्डिंगली इसकी प्लानिंग चल रही है। सो विच इज गुड न्यूज, क्योंकि ये भी बातचीत चल रही थी कि शायद इस वर्ल्ड कप को पोस्टपोन कर दिया जाए नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन इस न्यूज के साथ अब ये कंफर्म हो गया है कि वर्ल्ड कप अपने मेंशन ड्यूरेशन पे ही खेला जाएगा। इंडियन टीम जो कि काफी अनफॉर्चुनेटली एशिया कप के फाइनल में हार गई थी श्रीलंका के साथ, वो बहुत ज्यादा, आई वुड से दे आर ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट बाय ट्राइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप, जो कि हरमनप्रीत कौर ने काफी स्टेटमेंट्स देकर ये बात कही भी है कि इस बार वर्ल्ड कप जीतने के लिए वो काफी सीरियस हैं, क्योंकि जैसे मेंस टीम के साथ एक सिचुएशन चल रही थी जहां पे वो काफी करीब आके ट्रॉफी नहीं जीत पा रही थी, वुमेन्स टीम की स्टोरी भी कुछ खास अलग नहीं है। बायलैटरल्स में तो ये फिर भी परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में वुमेन्स टीम की भी हालत फिलहाल कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है। शेफाली वर्मा काफी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चल रही हैं और स्मृति मंदाना के फॉर्म पर ही ये पूरी टीम चल रही है। तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ इंडियन टीम परफॉर्म्स इन दैट वर्ल्ड कप, बट it's good news that the World Cup is being held in time in a different country. Keep watching, guys. Thank you so much.